नमस्कार, मैं हूं सतीश सुमन सक्सेना और आप लोग सुन रहे हैं सिंध न्यूज टीवी। क्योंकि अब सच सुनेगा इंडिया। जब हम बोलते हैं सच सुनेगा इंडिया, तो सत्य को सुनने के साथ अपने जीवन में जीना भी जरूरी है। जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया होगा, तो बस वह ज्ञान पढ़ाने तक ही नहीं, बल्कि पूर्ण शाश्वतता अर्जुन ने अपने जीवन में उसे जीकर ही पाई होगी। और आज हमारे बीच आज के महाभारत को जीतने के लिए एक गुरु, जिनका चयन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक के पद पर अभी हुआ है। आपका नाम श्रीमान धीरेन्द्र नाथ चौबे सर जी है। बहुत बहुत बधाई सर, और आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। धन्यवाद सतीश जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। श्रीमान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मोटो विद्या अमृत श्रुते है, जिसका भोजपुरी में अनुवाद विद्या से अमृत पावल जाला है। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था। यह विश्व भर में प्रख्यात विश्वविद्यालय है। ऐसे विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर आपका चयन हुआ है। सर आप अपनी यात्रा, शैक्षणिक यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी सतीश जी, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि यह जो है फोनिंग संपर्क हो रहा है। जी सर। एक आभासी ही है ये, ध्वनियों का आदान प्रदान है ये, ध्वनि प्रतीकों का। तो मैं बता दूं, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मेरी मैरवा से ही हुई है। कॉन्वेंट स्कूल था एक केरल का, माउंट सेनाई मिशन स्कूल करके। अच्छा। तो वहाँ से मैंने 5वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद हरिराम पब्लिक स्कूल में मेरा नामांकन किया। जी सर। करवाया अभिभावकों ने। उसके बाद वहाँ से मैं कक्षा 7 तक की पढ़ाई की। उसके बाद हरिराम हाई स्कूल से मैंने 8वीं में नामांकन लिया और फिर हाई स्कूल करके वहाँ से पुनः इलाहाबाद के लिए निकला। इलाहाबाद में काली प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया। वहाँ एंट्रेंस के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ था। वहाँ के एंट्रेंस में मेरा 5वां स्थान था। जी सर। उसके बाद 2 वर्षों तक काफी संघर्ष किया मैंने चूंकि मेरा साइंस था +2 में, इसलिए मैंने IIT वगैरह की तैयारी की, जिसमें मैं पूर्णतः सफल ना हो सका। जो भी चीजें मिल रही थी तो उससे मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने BSc किया 1 वर्ष के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय से। उसको छोड़ के फिर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2006 में चला आया। जी सर। यहाँ से फिर BA MA की एक नई यात्रा प्रारंभ हुई। हिंदी अनर्थ विषय लेकर मैंने पढ़ना शुरू किया और यहाँ पे उच्च स्तरीय गुरुओं का सानिध्य मिला, जिसमें प्रोफेसर राधेश्याम दुबे, जी सर, प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह, जी, प्रोफेसर अवधेश प्रधान, जी सर, प्रोफेसर राधेश्याम राय गुरुवर, जी सर, प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी, ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिला। और इन लोगों ने, जैसे होता है ना कि जैसे घड़े को कुम्हार जो है, जी सर, पूरी की पूरी संरचना रच देता है, पता नहीं, घड़े को तो पता नहीं होता है। जी सर। जी। वो कबीर ने लिखा है, सतगुरु साचा सूरी बार शब्द जुबाहा एक, लागत ही में मिल गया पांड्या करेजा छेक। जी सर। तो गुरुओं की महिमा रही है। गुरुओं के आशीर्वाद के फलस्वरूप एक नई दिशा मिली और नया चिंतन, नया आयाम एक खुला वहां से। फिर यहीं से BA MA PhD, फिर बीच में मैं सिविल सर्विसेज के लिए लग गया, जिसमें चूंकि मेरा हिंदी विषय था इसलिए बहुत सफलता वहां भी नहीं अर्जित कर पाया। जी। फिर PhD यहीं से हुई BHU से 2018 में। उसके बाद यहाँ साक्षात्कार दिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। इससे पूर्व मैं 2-3 आयोगों में इंटरव्यू दे चुका था। जी सर। और वहाँ पे निराशा हाथ लगी थी। इन सब के बीच संयम, धैर्य, सब चीजों को लेकर तुलसीदास जी ने लिखा है, सौरज धीरज तहिरत चाका वाली जो पद्धति है उसको अपनाते हुए धैर्य से अपनी यात्रा प्रारंभ की और आज इस मुकाम पे पहुंचा। जी सर। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आज के छात्र जो स्नातक या MA की पढ़ाई कर रहे हैं और BHU जैसे ऊंचे संस्थानों में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, वो छात्र अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र कैसे रख सकते हैं? कोई सुझाव सर? देखिए मेरा इसके लिए सबसे बड़ा जो सुझाव है, और सबसे पहला सुझाव ये है कि उनको अपने आप को, जो सोशल साइट्स वगैरह हैं या जो भी चीजें हैं, जो बाह्य चीजें हैं, जी सर, क्योंकि बाह्य के प्रति युवा मन भटकता बहुत जल्दी है, भौतिकता के पीछे भागने लगता है। जी सर। जबकि मूल चीज है कि आपको किताबों के बीच, किताबों से ही निकालनी है चीजें, उसी में छिपा हुआ है रहती। तो एकाग्रचित्तता भंग तभी होती है जब आपका मन चंचल होकर भटकता है।
जी सर। उसके लिए देखिए सबसे बड़ी चीज है कि प्राचीन पद्धति में भारतीय चिंतन मनन की जो प्रणाली, उसमें योग प्राणायाम इन सब चीजों को बताया गया। मैं निस्संदेह मैंने भी प्रयोग किया और मुझे 100% सफलता मिली है योग प्राणायाम करके। तो एक नियमित दिनचर्या होनी चाहिए छात्रों को, और मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो वो लोग सोशल साइट से कम जी सर उतनी ही चीजें रखें जितना कि जैसे फॉर्म फिलअप कर लेना, ये सारी चीजें जाननी जरूरी है आज के समय में। कंप्यूटर जान लेना, काम की चीजें जानिए, उसमें डूबिए ना। उसमें एकदम जो बच्चे डूब जा रहे हैं वहां से उनका डेविएशन शुरू हो जा रहा है, जो लक्ष्य के प्रति भटकाव है वहीं से प्रारंभ होता है। तो फिर ये चीजें बिखर जाती हैं। जिस लक्ष्य को लेके आप चल रहे हैं, जैसे आप तो जानते ही हैं गूगल वगैरह तमाम ये अथाह चीजें हैं, बहुत सारी चीजें सही हैं भी नहीं। तो मूल चीज ये है कि आप अपने पाठ्यक्रम को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ें और ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जीवन में अगर मूल मंत्र है, अगर सफलता अर्जित करनी है उच्च स्तर पे, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, तो अपने समय सारणी को ठीक रखना ही पड़ेगा आपको। अन्यथा आप इसके प्रति सोचिए ही मत, फिर आप दूसरी दुनिया में चले जाइए। आप प्राइवेट सेक्टर को देखिए या तमाम जो भी चीजें अनियमित हैं उनके प्रति आप भागिए। जी सर जी। अगर आपको उच्च शिक्षा में अपने दम पे अपनी चीजों के प्रति मतलब जागरूकता करके आनी है, तो भाई आपको एक नियमित दिनचर्या बनानी पड़ेगी, सोशल साइट से दूरी बनानी पड़ेगी, किताबों में धंसना होगा। अच्छा, जो भी आपको गुरु बता रहे हैं उस पुस्तक को कम से कम एक पुस्तक बताया गुरु ने तो उसको कम से कम 3-4 बार पढ़िए, बार पढ़िए और भटकिए ना, यही है। अच्छा सर, ये अभी जो इसका मतलब सर जो आपने बात अभी कहा, जो अभी भारत सरकार ने भी जैसे टिकटॉक पर बैन किया है, तो आपके दृष्टि में सर ये भी एक मतलब छात्रों के हित में हो सकता है? बिल्कुल है। ये मैं तो बता रहा हूँ कि मैं देखता हूँ बच्चों को कि मोबाइल में व्यस्त हैं, सब एकदम डूबे हुए हैं। मैं रियली बता रहा हूँ कि कुछ हासिल नहीं होने वाला है उन सब चीजों से। यही अगर वो लोग कुछ नहीं तो आप रामचरितमानस उठा के पढ़िए, संस्कृत के तमाम नाटक। हम लोग मूलतः हुआ क्या है कि हम लोग अपनी सभ्यता और संस्कृतियों से कट से गए हैं। अभी इसको खड़ा होने में कम से कम हमें लगता है कि अगर जिस तरह से अभी जिन लोगों का चयन हो रहा है और जो उनका चिंतन है, मैं बहुतों को जान रहा हूँ जिनका इधर बीच पिछले 5-6 वर्षों में चयन हुआ है। तो ये लोग कुछ नया निर्मित कर पाएंगे, मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ। अब इसमें ये होगा कि संघर्ष खड़ा होगा, क्योंकि पिछली खराब चीजें हैं उनसे इनको टकराना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बढ़िया और सकारात्मक कदम भारत सरकार ने लिया इस तरह की चीजों को बैन करके। बच्चों के लिए एकदम जहर है, ये विष है। जी सर जी। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल इसी पर छात्र के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ है। जैसे कि आजकल के सर छात्र के जीवन में नकारात्मकता अवसाद बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे किसी ने, क्योंकि सर संघर्ष का दौर रहता है और हर एक घर में मतलब छात्र को सहूलियत बहुत कम ही घर रहता है जहाँ से सहूलियत पूरी तरह से मिलता है। और देखिए मैं बता रहा हूँ जी, इसमें मैं समझ गया आपका प्रश्न। इसमें देखिए अवसाद जो है ना, डिप्रेशन जो है और फ्रस्ट्रेशन, ये कुंठा वगैरह जो है ना, ये मनोवैज्ञानिक टर्मोलॉजी है। और वस्तुतः ये पश्चिमी जगत से हमारे यहाँ आया है। जैसे कोरोना दूसरे देश से आया हमारे यहाँ और तबाही मचा दिया। ये जो भी चीजें हमारे यहाँ का जो मानसिक गठन होता था, जो मानसिक हमारी संरचना थी, प्रकृति की गोद में रह के और बड़ों का मतलब बड़ों के प्रति आदर भाव, सेवा भाव, जो भी चीजें बताई जा रही है उसको मानना, ठीक ना। क्योंकि मूलतः बच्चे समझ नहीं पाते हैं ना कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में क्या अंतर है। जी सर। वो लोग स्वच्छंदता को कई जगह कई मायनों में स्वतंत्रता समझ लेते हैं, जबकि स्वतंत्रता ऐसी नहीं है। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत अंतर है। स्वतंत्रता आपको एकदम मतलब आपको जीवंत बना देगी, आपको एकदम आपके जीवन को प्रासंगिक बनाए रखेगी, आपके भीतर अनुशासन को भरेगी। लेकिन जब आप स्वच्छंद हो जाएंगे, किसी की कोई बात नहीं सुनना, अपने मन की करना, तो जाहिर सी बात है कि ठोकर लगेगी। अब उसमें होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे भाई मन तो चंचल है। गीता में श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को बार बार। जी सर जी। कहा भी गया है शास्त्रों में, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षते, मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। तो हमें अगर अपने लिए सही चीजें, सही मार्ग का चयन करना है, उसके बाद अगर उस मार्ग पे चल के सफलता अर्जित करनी है, तो हमें तमाम चीजों के प्रति अपने नेत्र बंद करने पड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करना पड़ेगा, फिर अपने मार्ग पे चलना पड़ेगा। अच्छा सर। तो अभी भी ये संभव है, अभी भी ये संभव है। और देखिए डिप्रेशन
आज के समय में ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक जीवन का एक हिस्सा बन चुका है बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, पहले के कॉन्वेंट में इस समय के कॉन्वेंट में बहुत अंतर है। तो इस समय जो भी चीजें बच्चों के लिए दी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। तमाम तरीके की चीजों को करवाना, क्रिएटिविटी के नाम पे उन लोगों का मानसिक शोषण करना, तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे उनके उनकी मानसिक संरचना होती है वो झेलने की ताकत कम हो जाती है, उसमें वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। होता क्या है कि अगर आप कोई बच्चा डिप्रेस है, मान लीजिए कि अगर वो कोई गलत कदम उठा लिया, आखिर बाद में जो है पता चलता है कि कोई बहुत छोटी सी समस्या थी। तो अगर बच्चे जो है किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को एकदम तुच्छ समझे। अब बताइए कि हमारे यहाँ का हमारे यहाँ के जो बालक भरत रहे हैं, देखा होगा अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में लिखा है कालिदास ने कि वो शेर के दांत गिन रहे थे। कहाँ से उतनी निर्भीकता आई है? वो कौन सी मानसिक संरचना है, कौन सा रहन सहन रीति रिवाज है? जी सर। तो ये निर्भीकता होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी समस्या को एकदम तुच्छ समझ लीजिए जी, और धैर्य रखिए। अगर कोई मुसीबत आ रही है तो अगर हम फेल हो गए, मान लीजिए 4 बार फेल हुए, फिर भी मैं धैर्य बनाए रहूं, नहीं ठीक है 4 बार फेल हुए। विवेकानंद कहते हैं कि अगर 1000 बार तुम असफल होते हो तो एक बार पुनः प्रयास करने के लिए कमर कस लो जी। तो बार कहते हैं वीकनेस इज डेथ, स्ट्रेंथ इज लाइफ। जैसे सर आपने अपने जीवन में अपनाकर आज आप इस सफलता के मुकाम पर सर आज खड़े हैं, जैसे आपने दिया। मेरा बस चले तो +2 से ही बच्चों के सिलेबस में प्रत्येक बच्चों के लिए हाई स्कूल लेवल से ही विवेकानंद की कोई ना कोई एक पुस्तक जी सर सिलेबस में रखवा दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे मार्ग से विचलित ना हो, भटके ना। अच्छा सर मेरा दूसरा प्रश्न रहेगा कि वर्तमान में सर इंग्लिश भाषा का उपयोग हर जगह पर होता है, और अगर कोई छात्र हिंदी विषय से स्नातक तथा आगे की पढ़ाई करना चाहता है सर, तो भविष्य में उसके लिए किस प्रकार के मतलब अवसर हो सकते हैं अगर हिंदी विषय को लेकर वो आगे बढ़ता है? देखिए एक तो सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी भाषा हो, अगर हमारे अंदर उसके प्रति रुचि है। अब ये बताइए कि हिंदी में ही जो अहिंदी भाषी लोग हैं या जो विदेशियों ने जिस तरह से काम किया, रामकथा पे फादर कामिल बुल्के का काम बहुत मतलब माइलस्टोन माना जाता है। जी सर। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि रीतिकाल पे भी, अभी मुझे शीर्षक याद नहीं आ रहा है, रीतिकाल पे जो किंगेरा करके है, ब्रिटेन का किसी ने लिखा है, उस पर रिसर्च किया है, 13-14 सालों तक रिसर्च करके वो जाके यही रहा और सारी चीजों को रिसर्च करके उन्होंने लिखा। तो आखिर हिंदी के प्रति भी हमारे मन में जो जिज्ञासा जागृत हुआ या हिंदी के प्रति लोगों में चेतना आई, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही, ठीक है हम लोग भी हैं उसमें, लेकिन विदेशियों का भी हाथ रहा। तो सोचिए कि आपकी रीति रिवाज रहन सहन को जानने के लिए, अब सोचिए कि क्या नाम है वो संस्कृत शिक्षा है, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ। अच्छा सर। हाँ मैं अभी मतलब कि अभिज्ञान शाकुंतल नाटक पढ़ता है, तमाम चीजें आपके यहाँ जॉर्ज प्रिंसेप जो है वो आपकी लिपियों का अध्ययन करता है, जो खरोष्ठी ब्राह्मी लिपि ये सब हैं, गुप्तकालीन लिपियों को देखते हैं, सब अंग्रेज आते हैं आपके यहाँ के। तो हमें भी, अगर हम भी सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीखें, जर्मन सीखें, फ्रेंच सीखें, लैंग्वेज से कोई दुराव नहीं रखना चाहिए। हाँ ये आपने पूछा कि अवसर हिंदी को लेकर, तो हिंदी में देखिए, हिंदी में प्रारंभिक चरण से ही अवसर तमाम है, प्राइमरी लेवल से ही। जी सर। हिंदी में अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन हिंदी के साथ समस्या ये है ना कि आप केवल हिंदी को लेकर चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। संस्कृत भी जानिए, अंग्रेजी भी जानिए। जी ये चीजें हैं सर। अभी जी हाँ नाम भूल रहा हूँ, उसी पे बार बार दिमाग जा रहा है कि वो मतलब सर आपके बोलने का तात्पर्य हम लोग समझ रहे हैं सर कि मतलब आप हिंदी विषय को मतलब काफी विदेशी लोग भी पसंद करते हैं सर, उस पर अध्ययन करते हैं। जैसे नहीं पसंद करना अलग बात है कि देखिए कि आपके प्रति उनकी क्या मतलब किसी चीज को जानने का जो उनके जिज्ञासा का जो असर है उसको भी समझना होगा हमें। तो हमें भी ठीक है हम अपना भी जाने, ये हम नहीं कर रहे कि हम अपना ही छोड़ दें उस बाहरी को जानने में। अब अंग्रेजी के चक्कर में हम हिंदी ही भूल जाएं, संस्कृत ही भूल जाएं, ये भी सही नहीं है। पाली भूल जाएं, प्राकृत भूल जाएं, अपभ्रंश भूल जाएं, अवहट भूल जाएं,
विद्यापति को भूल गए हैं, तो ये भी सही नहीं है। अच्छा सर जी। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि सर आप अपनी कुछ पंक्तियां या अपने विचार रखें जिससे हमारे दर्शक गणों के लिए वो मार्गदर्शन का काम करेगा। जी जी, मैं देखिए रश्मि रथी से दिनकर जी की 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। जी सर। और फिर माधुरी वर्मा जी 4 पंक्तियां। तो दिनकर जी ने लिखा है रश्मि रथी के प्रथम सर्ग में, जाने कौन रहस्य प्रकृति का, बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन के बड़ी कीमती लाल। मतलब कि इस प्रकृति का कोई हाल जानता नहीं है, इसका क्या रहस्य, कौन कहाँ किस तरह का, जिसको नहीं कहते हैं लोग कि माटी का लाल है। जी सर। तो ये चीजें हैं। और दूसरी चीज है, महादेवी वर्मा ने लिखा है, लिखा तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर है। वो लिखती हैं कि चाहे न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दर्द में सजेगा आज पानी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। सर इसके भावार्थ भी थोड़ा समझा दें सर। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप हार से विचलित ना होइए। जी। आप हार भी तेरी बनेगी, मान नहीं जाएगी पताखा। जी सर। हार भी एक मार्ग दिखा जाता है ना, अगर आप हार भी रहे हैं जीवन में तो वहां से भी एक मार्ग प्रशस्त होता है। तो उसको आप हार मत मानिए। जी। और चलते रहिए, आप जागरण में रहिए, जागते रहिए, चैतन्य रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। जरूरी नहीं है कि हम जिस मंजिल को लेकर चल रहे हैं वही प्राप्त हो सकता है कि और किसी चीज के लिए हम बने हो। जैसे कलाम जी को देखा आपने, वो पायलट बनना चाह रहे थे, फिर मिसाइल मैन बन गए। सचिन तेंदुलकर के पिता उनको गायक बनाना चाहते थे, इतने बड़े क्रिकेटर बन गए। तो आप चलते रहिए और अपने हुनर पे भरोसा रखिए, अपने खुद को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। जी। खुद में ढूंढिए अपने को। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें समय दिया। आपको सिंध न्यूज टीम की तरफ से आपकी सफलता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सर। जी जी, धन्यवाद 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।